अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छी तरह से मेहनत करते होंगे अपने घर में। तो हमेशा की तरह आज एक और टॉपिक लेकर आपके सामने हाज़िर हैं। तो ये क्लास 5th के लिए है। 5th क्लास वाले ध्यान दें और अपनी जो है इंग्लिश बुक, इंग्लिश का एक टॉपिक है, इंग्लिश का एक लेसन है। अपनी इंग्लिश बुक खोलेंगे 5th वाले और पेज नंबर 61 पर आएंगे। पेज नंबर 61 पर आएंगे और वहाँ पर देखेंगे लेसन नंबर 6 है आपकी। तो इसका नाम है द प्रोडिजिल सन। द प्रोडिजिल सन, तो ये टॉपिक का नाम है और यही हम आज पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मैंने बोर्ड पर भी लिखा है, क्लास 5th के लिए है ये। 5th क्लास वाले बच्चों ने उम्मीद है कि किताब अपनी खोल दी होगी और पेज नंबर 61 पर आए होंगे और ये देखा होगा कि द प्रोडिजिल सन जो लेसन है इस पर नज़र डाल दी होगी। तो प्यारे बच्चों, ये एक कहानी है दो भाइयों की और एक बाप की। दो भाइयों की और एक बाप की कहानी है। ये प्रोज, ये आपकी बुक में जो प्रोज है, प्रोज है। तो इसमें क्या है कि इसमें ये बात हमें समझ आती है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी नेमतों से हमें नवाजा है। चाहे वो हमारी शक्ल, हमारे एज़ा जो हैं, जिस्म के एज़ा ऐसे जो हैं इनके मतलब हों, तो देखिए किस तरह से अपने अपने जो है ये है अपना अपना काम कर रहे हैं। या हर एक पार्ट जिस्म का ये काम कर रही है, तो कितनी बड़ी नेमत है। उसी तरह हम देखें कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने ये दुनिया कायनात बनाई है, तो किस तरह हसीन, हर ज़रूरियात की हर चीज़ हमें इसमें मैसर रखी है। तो फिर देखिए हमारे लिए जानवरों को किस तरह ताबे करके रखा है। हम अपनी ज़रूरियात की चीज़ें जितनी भी हैं उनसे हासिल कर सकते हैं, अपने ज़रूरत के मुताबिक उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह बात करते हैं हम अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, रफ़ीकों की। तो किस तरह अल्लाह ताला ने उनको हमारे लिए मर्सी बनाकर, हमें उनके लिए, एक दूसरे के लिए मर्सी बनाकर भेजा है। तो हम मतलब किस तरह से हमें उनसे वे होते हैं। तो इसी तरह एक और चीज़ है अल्लाह ताला ने जो सबसे बड़ी दी है, जो बेलौस, बगैर किसी कीमत के, बगैर किसी मुआवजे के, वो हमारे लिए क्या करते हैं, जदोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारे साथ प्यार करते हैं। वो है हमारे वालिदैन, हमारे माँ बाप। तो आप जान गए होंगे कि माँ बाप ने जितनी भी हमारी परवरिश में जितनी भी परेशानियाँ उठाई, उनका मुआवजा आज तक हम ना दे सके और ना उन्होंने कभी इसके लिए इसरार किया कि आप हमें इसका मुआवजा दे दो। तो ये एक रिश्ता है जो बिल्कुल बगैर किसी मिलावट के, बगैर किसी मुआवजे के ये जो है वो मोहब्बत चलती रहती है, और ऐसी मोहब्बत की जिसकी कोई इंतहा ना हो। तो ये अल्लाह ताला का एहसान व करम है। तो प्यारे बच्चों, ये इसी तरह से ये कहानी है दो भाइयों की। तो जैसे मैंने लिखा है द प्रोडिजिल सन। प्रोडिजिल सन हो गया नाफरमान, एक नाफरमान बेटा, ना मानने वाला बेटा। ठीक, तो ये दो भाई हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। There was a rich man who had two sons. There was a rich man who had two sons. He loved his sons very much. The elder son was hardworking and obedient, but the younger one wants to enjoy without working hard. He wanted to live a life of absolute freedom. He did not want to share any responsibility, as he had an eye on his father's property. He said to his father, "Father, give me the share of the property that belongs to me." Inheritance were normally given when the father died. This brazen demand for an early division of the state was selfish and immature, but the father divided his wealth between the two sons. तो क्या है कि ये दो भाइयों की, जैसे मैंने वहां पर लिखा है, दो भाइयों की कहानी है
कि एक अमीर बाप के 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे। बड़ा बेटा जो था वो बहुत ही मेहनती, फरमानबरदार और बहुत ही अच्छा नेक बच्चा था। और जो दूसरा छोटा भाई था उसका, छोटा बच्चा जो इस आदमी का था, वो वो बगैर मेहनत के सिर्फ ज़िंदगी में ऐश ही ऐश करना चाहता था। ज़िंदगी में सिर्फ घूमना फिरना, मस्ती मौज, बगैर काम किए, बगैर हार्ड वर्क किए, वो इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता था। तो एक दिन क्या होता है कि क्योंकि उसे नाज था अपने बाप की प्रॉपर्टी पे, कि उसके बाप के पास बहुत सारी माल है, बहुत सारी दौलत है, और उसी पर उसका नाज था। तो उसने अपने बाप से फरमाइश की एक दिन के फादर कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए, क्योंकि ये हेरिडेटरी ऐसा होता है। आपने भी देखा होगा कि जब वालिद का, जब फादर की डेथ हो जाती है, उनका इंतकाल हो जाता है, तो वो बराबर की 2 भाई हों, 4 भाई हों, 8 भाई हों, कितने हो, जितनी प्रॉपर्टी है वो बराबर इक्वली शेयर होती है। तो इसने जो यंगर सन था, जो यंगर सन छोटा लड़का जो इसका था, उसने अपने बाप से सीधी फरमाइश कर दी कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए। तो इसमें सही बात है। अभी वो छोटा ही था, उसने डिमांड कर दी, तो बाप ने समझ लिया कि ये सेल्फिश डिमांड है, ये सेल्फिश डिमांड है। तो उसने उठा के डिमांड पूरी कर दी। 2 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा बड़े बेटे को दे दिया, एक छोटे हिस्से को छोटे बेटे को दे दिया। तो बड़े बेटे ने रात दिन दुगनी और रात चुगनी करके मेहनत करके उस अपने बिजनेस को, अपने माल को और बढ़ाया। लेकिन छोटे बेटे ने क्या किया, वो चला गया घूमने, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से दूसरे शहर, कभी जुआ खेलने लग गया, कभी शराब पीने लग गया, कभी कोई और गंदे गंदे काम करने लग गया। तो जितने भी माल, जितनी दौलत उसके पास थी, उसने खर्च करते 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 उसके से ख़त्म हो गई। और अब वो बिल्कुल फाकाकशी का शिकार होने लग जाता है। कौन? छोटा बेटा। लेकिन बड़ा बेटा जो है वो मेहनत करता था, वो रात दिन मेहनत करके उसने अपनी दौलत को दोगुना कर दिया था। तो जब बहुत टाइम हुआ, बहुत वक्त हो गया ऐसे ही, तो अब ये फाकाकशी का शिकार हो गया। अब इसने कहा कि अब मैं क्या करूं, अब ये नौकरी ढूंढने लग गया कि कहीं मुझे नौकरी मिल जाए कि 2 वक्त का मुझे खाना नसीब हो जाए। ऐसी इसकी हालत हो गई। तो ये किसी के पास गया अपने आप को गिरवी रखने के लिए, अपने आप को जैसे मतलब किसी का नौकर बना के। तो इसने समझा कि काश मुझे कोई अपना नौकर ही रख ले, ताकि मुझे 2 वक्त की रोटी दे और मैं अपना पेट पाल सकूं, अपने आप को ज़िंदा रख सकूं। तो ऐसा ही हुआ। एक आदमी के पास गया शहर में, उसने ऐसे नौकरी पे रख दिया और अपनी जो है एनिमल्स जो थे उसके पास, जो जानवर थे, उन जानवरों के साथ इसको रख दिया और इसको जाकर बोला, जाके चरा कर लाया करो। तो ये मतलब और क्या है कि पूरी तरह खाना भी नहीं देता था। वो अपना काम कराता था, लेकिन पूरी तरह उसको खाना भी नहीं देता था। तो बिल आखिर तंग आकर इसने सोचा कि क्यों ना ऐसा करूं, मैं अपने बाप के पास जाऊं। और मेरे बाप के पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हायर किए हुए हैं, जो खरीदे हुए हैं, जो मेरे बाप के अंडर काम करते हैं। क्यों ना मैं भी जाकर उनमें शामिल हो जाऊं और अपने बाप से माफ़ी मांग दूं। मेरे वालिद साहब, मैं मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था कि मतलब इतना लाड़ प्यार होने के बावजूद भी मैंने आपके साथ इतनी बदतमीज़ी की और इस तरह की बातें, अहमकाना बातें की। अब मैं माफ़ी मांग कर और मैं ऐसा करूँगा कि मैं उनके इसमें मुलाज़मों में शुमार हो जाऊँगा, ताकि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। ऐसा ही हुआ। अगले दिन ये अपने घर चला गया और अपने वालिद से जाकर मिला और वालिद साहब से कहा कि यही बातें दोहराई कि वालिद साहब, ऐसे ऐसे हो गया, मुझसे भूल होगी, मुझे लानत पड़ गई, मुझे परेशानी मतलब होगी। तो मैं यहाँ से घर छोड़ के गया। और जब वालिद ने देखा तो पुकार कर अपने बेटे को गले लगाया और बहुत सारी वैरायटियाँ बनाई, दावत खिलाई। और उसका भाई जो है, बड़ा भाई है, वो कहीं काम से बाहर था। जब वो शाम को आया तो उसने देखा, उसने पूछा कि अंदर शहनाइयाँ गूंज रही हैं, अंदर मेला लगा हुआ है। तो उनसे दरबान से पूछा कि क्या बात है। उसने कहा कि तुम्हारा भाई लौट कर वापस आया है, तो इसलिए तुम्हारे वालिद ने इन चीज़ों का इंतज़ाम किया है।
तो बिल आखिर क्या होता है कि उसे गुस्सा आ जाता है, भाई को गुस्सा आ जाता है कि ये भाग कर गया, अपनी प्रॉपर्टी पूरी ज़ाया करके आ गया, तो अब इसको बाप ने कैसे इजाज़त दे दी। तो बहरहाल ये अंदर नहीं गया, रूठ कर ही बैठ गया। अब वालिद साहब इसके जो है वो बाहर गए और उसको पकड़ कर लाया, और इसने कहा कि मैं तुम्हारा इतना ओबीडेंट हूँ, इतना फरमानबरदार हूँ, तुमसे एक पल भी अलग नहीं हुआ आज तक, जो भी आपने कहा मैंने माना, लेकिन मेरे साथ इतना प्यार कभी नहीं किया जितना प्यार आप इस भगोड़े बेटे से करते हो। तो बाप ने इसे समझाया कि ये खोया हुआ था और अब वापस आ गया है। जैसे आम बात है कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो प्यारे बच्चों, इससे यही पता चला हमें कि जो मेहनत है वो बहरहाल करनी होती है, चाहे वो किस तरह की मेहनत हो, सबक की मेहनत हो, चाहे वो कामकाज की मेहनत हो, चाहे वो बिजनेस की मेहनत हो। और मेहनत के बगैर कोई भी काम आसान नहीं है। जिस काम के पीछे मेहनत होती है, एक न एक दिन वो मेहनत रंग लाती है और उसका फल ज़रूर मिलता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इस लेसन से आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर इन बातों पर आप अमल करेंगे। तो इंशाल्लाह कल एक दूसरा क्लास लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।